साल का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इवेंट, सभी को इंतजार था। फाइनली बजट 2025 जो है वो पेश हो चुका है। एक और बात का सभी लोग इंतजार कर रहे थे, इस बजट से जो सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही थी वो थी इनकम टैक्स राहत की। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनली ऐलान कर दिया कि अगर आप 12 लाख रुपए तक सालाना कमाते हैं तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, टैक्स जीरो हो जाएगा, मतलब कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इतनी अच्छी खबर आने के बाद, जिसके बाद माना जा रहा है ये मिडिल क्लास को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया उन्होंने, सब खुशी से झूम रहे हैं। और उसके बावजूद मतलब कह रहे हैं कि क्यों, क्योंकि ज्यादा पैसा रहेगा आपके हाथ में, जब आपको टैक्स कम देना पड़ेगा आप खर्च ज्यादा कर पाएंगे, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप शेयर बाजार की तरफ रुख करते हैं, वहां हालात बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। अभी जिस वक्त मैं देख रही थी तब सेंसेक्स जो है वो 385 पॉइंट गिरकर 77,115 पर ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में भी 150 से ज्यादा, लगभग 157 अंकों की गिरावट आ चुकी है और अब ये 23,350 पर ट्रेड कर रहा है। बाजार क्यों गिर रहा है? सभी के मन में सवाल है कि अगर घोषणाएं अच्छी हुई हैं तो बाजार को उस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन बाजार का सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, इसका बहुत जोर शोर से ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जब आप बजट पेपर पढ़ेंगे तब उसमें पता चलता है कि एफआईआईज के ऊपर जो टैक्स पहले लगता था 10% का, उसे बढ़ा करके अब कर दिया गया है 12.5%। जी हाँ, और एफआईआईज कहाँ से कमाई करते हैं? स्टॉक मार्केट से। एंड दिस इज वाई स्टॉक मार्केट जो है वो गिरा है। ऐसा कोई अभी लिखित कारण नहीं आया, लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूँ यही मेन रीजन है कि बाजार सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव हो चुका है। मैंने आपको अभी बताया कि 12 लाख रुपए तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री हो चुकी है। 7 लाख रुपए तक की जो इनकम थी पहले, वो न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स फ्री होती थी, जीरो टैक्स पड़ता था, लेकिन अब 12 लाख तक के। तो जो टैक्स स्लैब है उनमें भी चेंजेस आए हैं। किस तरह से हुआ है अब चेंज? जो 12 से 15 लाख रुपए की टैक्स स्लैब होगा उसमें 15% तक का टैक्स देना पड़ेगा। अगर 15 से 20 लाख रुपए कमाते हैं तब देना पड़ेगा 20% का टैक्स। और अगर 20 से 25 लाख रुपए की कमाई है तब 25% का। और अगर आप 25 लाख से ज्यादा की कमाई कर रहे हैं तो 30% के टैक्स के दायरे में आएंगे। इसके अलावा सरकार ने सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है टीडीएस सीमा को भी बढ़ाया। पहले 50,000 रुपए थी, अब ये बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दी गई। और रेंट टीडीएस जो था उसकी लिमिट भी अब 6 लाख रुपए कर दी गई। वेल, बजट 2025 के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही अगर जिस तरह से मैं प्रेजेंट कर रही हूँ आपको इस न्यूज में कुछ वैल्यू लग रही है, आपको लग रहा है कि ये काम की बात है, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ कि इस बजट का जो बजट अभी अभी पेश किया गया उसके सबसे बड़े ऐलान कौन कौन से थे। तो पहला तो जो सभी अब इसके बारे में बात करें कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। सस्ता, जो कैंसर सबसे ज्यादा फैल रहा है आजकल बहुत ज्यादा, तो उसकी दवाएं जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी। और आईटी रिटर्न जब हम पहले फाइल करते थे तो हम 2 इनका फाइनेंशियल ईयर्स का एक साथ फाइल कर सकते थे, लेकिन अब 4 साल का आईटी रिटर्न आप एक साथ फाइल कर पाएंगे। सीनियर सिटीजन के लिए मैं पहले बता चुकी हूँ कि टीडीएस की जो लिमिट है वो 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दी गई। किसान क्रेडिट कार्ड, जी हाँ, इसके अंतर्गत आपको 3 लाख रुपए, किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलता था, लेकिन अब 5 लाख रुपए तक का कर्ज मिल सकेगा। और एमएसएमई जो 40% एक्सपोर्ट के लिए जिम्मेदार है, मैन्युफैक्चरिंग हेड बनाने में हेल्प कर रहे हैं इंडिया को, उनके लिए भी जो लोन गारंटी कवर है वो 5 करोड़ पहले था, अब इसको बढ़ा करके 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है उसका कर्ज अगले 5 सालों में मिलेगा। अगले 5 सालों में नहीं, सॉरी, 1.5 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कर्ज मिलेगा। स्टार्टअप जो बहुत ज्यादा चल रहे हैं, यूनिकॉर्न्स आए दिन आप नाम सुनते हैं, कितनी फंडिंग मिली इनको, तो उनको भी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। और स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ से बढ़ा करके अब 20 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा लोन की लिमिट। गारंटी फीस भी जो है स्टार्टअप्स को कम देनी पड़ेगी। तो अगर आप अपना कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो इट्स वेरी हेल्पफुल एंड वेरी गुड अनाउंसमेंट फॉर यू। और अगले 6 साल में जो इस बार का बजट जैसे पेश किया गया तो पता चलता है, वित्त मंत्री साहिबा ने ऐलान किया कि ये बजट जो है ज्ञान है, मतलब गरीब, युवा और क्या बोलते हैं, अन्नदाता और नारी शक्ति, इन 4 के विकास के लिए, इन 4 के ऊपर फोकस्ड होगा। तो उसमें अन्नदाता के लिए मैंने पहले बताया किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसको, उसकी लिमिट बढ़ा दी गई। उसके बाद में एक प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का भी ऐलान किया गया है। और 6 साल में जो दाल पर आत्मनिर्भरता है, मसूर दाल, तुअर दाल जैसी दालों की पैदावार बढ़ाई जाएगी, उन पर फोकस होगा। बिहार को लेकर कई सारी घोषणाएं की गई हैं।
उसमें से एक सबसे बड़ी घोषणा जो है वो ये है कि बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। मखाना एज एन स्नैक्स बहुत पसंद किया जा रहा है, लोग डाइट में भी लेते हैं, तो उसकी पैदावार सबसे ज्यादा बिहार में होती है। इसकी वजह से बिहार में जो है ये बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। तो ये जो थे कुछ ऐलान हुए हैं जो सबसे ज्यादा बड़ी बातें जो थी इस बजट की। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज डू कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब